कहने को तो लोग पढ़े लिखे और समझदार हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान के कारण वो इतने अंधविश्वासी और नासमझ हो जाते हैं, अतार्किक हो जाते हैं कि कुछ बातें सामने दिख रही होती हैं कि गलत हैं, उनको भी धर्म अध्यात्म के नाम पर, कुरीतियों के नाम पर या पुरानी हमारी संस्कृति उसके नाम पर ढोते रहते हैं। और इसी के कारण कई बार ये सब हिंसात्मक रूप भी ले लेती हैं। इसी तरह का एक पाखंड है, अंधविश्वास कह लो, कुरीति कह लो, जो भी कह लो, जो कि महिलाओं के साथ होती है उनके मासिक धर्म के समय, पीरियड्स के टाइम। और कुछ होते हैं रट्टू तोते, किताबी कीड़े, जो किसी भी किताब को धर्म के नाम पर बोल करके और उन बातों का गलत अर्थ कर करके इन सब बातों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या सच में मासिक धर्म में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं, और अगर नहीं तो इसको किस तरह से समझें, क्या होता है, क्यों होता है। तो बहुत सारी बातें हम एक एक करके समझेंगे, और ऐसी ही बहुत सारी कुरीतियाँ अगर आपके उधर चलती हों तो कमेंट करके बताएं कि क्या क्या होता है, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि महिलाएं कहीं ना कहीं खुद माने बैठी हैं इन बातों को, इसलिए भी ये बातें आगे बढ़ रही हैं। तो 3-4 तरह की महिलाएं होती हैं। एक तो ऐसी महिलाएं होती हैं जो जानबूझकर इस बात को आगे बढ़ाती रहती हैं, ये सोच करके कि चलो कुछ दिन के लिए काम करने से राहत मिलेगी। तो जो कोई भी ऐसा करती हैं उनसे मैं ये कहूँगा, इन चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। तुम्हें काम नहीं करना, तुम्हें सच में समस्या होती है, उस समय पीड़ा होती है, तो सीधे साफ मना कर दो कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ काम, इसलिए हमें आराम चाहिए। लेकिन किसी गलत धारणा के पीछे या उसे सहारा बना करके उसका लाभ मत उठाओ, साफ मना कर दो कि हम नहीं कर सकते। दूसरी वो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं जिनको पता ही नहीं, जो इन बात को सचमुच सच ही माने बैठी हैं, इसलिए इनका पालन कर रही हैं। और तीसरी वो होती हैं जो समझती तो हैं, जो चाहती हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ता है, डर के कारण कह लो या कमजोरी के कारण, कई तरह की वजह हो सकती है। तो ध्यान से समझे क्या है मासिक धर्म, होता क्या है। इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। जैसे एक उम्र के बाद लड़के और लड़की में वासना पैदा हो जाती है। जब वो बच्चे होते हैं तब उनमें वासना नहीं होती, एक साथ वो खेलते हैं, मस्ती करते हैं, निर्वस्त्र भी रहते हैं, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन एक उम्र के बाद उनमें प्राकृतिक रूप से वासना पैदा हो जाती है। फिर घर वाले कहते हैं कि तुम दोनों अब दूर दूर रहा करो। तो ये एक प्राकृतिक घटना है। प्रकृति अपनी प्रक्रिया को जारी रखना चाहती है, तो इसलिए उसने अब तुम्हारे अंदर वासना डाल रखी है, ताकि एक उम्र हो और तुम संतान पैदा करो, ताकि प्रकृति का क्रम आगे बढ़ता रहे। इसी तरह से इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहने के लिए स्त्रियों में एक और घटना होती है जिसे तुम मासिक धर्म कह देते हो। बस इतनी सी बात है। तो इसमें कुछ भी धार्मिक, कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है, ये प्राकृतिक घटना है। पर ये चल किस नाम पर रही है? ये चलती है ये कह करके कि हमारी पुरानी संस्कृति है, ये पहले से चली आ रही है, हमारे पूर्वजों ने ये चालू की थी, ये सब कह करके तुमसे इसको जारी रखा जाता है। तुम्हारे पूर्वज तो जंगल में रहते थे, तुम रहते हो क्या? अभी कुछ सालों पहले तक तो स्त्रियों को जला दिया जाता था पति के मर जाने पर, आज जलाते हो क्या? कुछ सदियों पहले जाति के नाम पर इतनी छुआछूत थी कि ये कहा जाता था कि अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, नरक हो जाएगा, और न जाने क्या क्या। क्या आज हो रहा है क्या? आज तो छूते हैं लोग बहुत, शादी होती है इंटरकास्ट। तो ऐसा तो बहुत कुछ घटिया चीज़ें थी जो चल रही थी पहले, तो क्या इसलिए उनको चलाते रहें? वो सब अज्ञान का परिणाम था। ऐसे ही ये कुछ अज्ञानियों की करतूत है और कुछ चालाक लोगों की। तो पहले कुछ हुआ करता था, ये कह करके आज किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पहले तुम झोपड़ी में रहते थे, आज रहते हो क्या? पहले तुम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ नहीं चलाते थे, लाइट नहीं थी, आज क्यों करते हो फिर इनका उपयोग? जलाओ चिमनी, जलाओ आग। तो पहले कुछ होता था, ये कह करके आज किसी भी गलत चीज को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। तो जो गलत है उसे नकार दो, चाहे वो पहले होता था या नहीं होता था, बस इतना है। फिर अगली बात, अगला प्रश्न ये है कि ये कुछ दिन हमें जो छुट्टी की तरह रहते हैं कि कुछ दिन काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इसका मूल कारण क्या रहा होगा? क्यों ये सब चालू करने वालों ने शुरू किया होगा? इसके पीछे बहुत ही अच्छे 2-3 कारण रहे थे, और वो चाहे किसी किताब में लिखे हो या ना लिखे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घटना हमारे सामने घट रही है।
तुम्हारे सामने अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर को मार रहा है तो तुम्हें दिख रहा है कि गलत हो रहा है। अब उसके लिए ये देखने की जरूरत नहीं कि किसी ग्रंथ में कहा गया कि नहीं कहा गया। सामने कुछ हो रहा है तो उसे सामने देखो, उसमें विश्वास की जरूरत नहीं जब तथ्य सामने है। तो महिलाओं से आखिर कहा क्यों जाता था कि आप आराम करो या कुछ काम मत करो इस तरह से? इसके 3 कारण मैं समझता हूँ। पहला, शारीरिक पीड़ा। हर महिला ये समझती है जिनके साथ भी ये क्रिया होती है कि उनको कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है उस दौरान। अब कोई महिला काम करती है दिन भर हर समय, और वो यदि बहुत ज़्यादा पीड़ा में है शारीरिक रूप से, तो क्या वो कर पाएगी? ये आप भी समझते हैं कि जब शारीरिक पीड़ा होती है तो शारीरिक कर्म हो नहीं सकता और मानसिक कर्म भी हो नहीं सकता। तो मूल कारण यह था उसका कि उस समय शारीरिक पीड़ा उनको बहुत अधिक होती है, इसलिए उनसे कह दिया जाए कि आप कोई काम मत करो, आप आराम कर लो। वैसे भी महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती है, ऊपर से इतनी अधिक पीड़ा होती है, तो उसमें भी अगर वो काम करेंगी तो दिक्कतें ज़्यादा होगी। इसी के साथ दूसरा कारण है मानसिक तनाव। उस स्थिति में हर महिला जानती है कि मानसिक रूप से भी उनका मन किसी चीज़ में लगता नहीं है, कोई काम में उनका मन नहीं लगता है। अब साधारण जीवन में आप देखिए, जब आपका मानसिक तनाव होता है, जब आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, क्या तब आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। तो ऐसे ही ये मनोवैज्ञानिक स्तर से अगर देखा जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से, तो महिला उस समय तनावपूर्ण रहती है, मन शांत नहीं रहता है शारीरिक पीड़ा के कारण। तो वो अगर कुछ भी काम करेगी तो सारे काम अच्छे से नहीं होंगे। फिर कह दिया जाएगा देखो हमने कहा था धर्म था, अधर्म कर दिया इसलिए गलत हुआ। इसलिए गलत नहीं हुआ वो कि उसने कुछ अधार्मिक कर दिया। वो गलत इसलिए हुआ है क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी संतुलित नहीं है, स्थिर नहीं है। कोई कहता है, कोई अगर छींक देता है तो बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ हो जाता है, गलत हो जाता है। अब कोई छींका और तुमने उसको 10 बार टोका, मत जा मत जा मत जा, तुमने उसके मन को इतना परेशान कर दिया 10-12 बार बोल करके कि छींक हो गई है, जाएगा तो कुछ हो जाएगा। अब बेचारा बाहर निकलता, एक्सीडेंट हो जाता और तुम कह देते हो कि छींका था इसलिए हुआ। छींकने से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी जो व्यर्थ की घटनाएं थी, हरकतें थी, वो उसके मन में घूमती रही होगी। अब वो उन बारे में सोच रहा होगा, घुस गया किसी गाड़ी में जाकर, इसलिए एक्सीडेंट हो गया, और तुमने कह दिया कि देखो हमने कहा था। तो वास्तव में महिला उस समय इस स्थिति में नहीं होती है कि कोई काम अच्छी तरह से कर पाए, इसलिए उससे कहा जाता है कि तुम आराम करो। और तीसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसके कारण उनसे कहा जाता था कि कहीं बाहर ज़्यादा आना जाना मत करो, वो था सुविधाओं की कमी और बीमारियों का खतरा। देखो आज के हिसाब से अगर देखोगे तो आज बहुत सारी हमारे पास सुविधाएं हैं, इसलिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप सैकड़ों हजारों साल पीछे जाएंगे तो ना तो हम चिकित्सा के रूप से इतनी सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध थी, और ना ही हमारे घर इस तरह के होते थे जिस तरह आज होते हैं। अभी भी छोटे छोटे गांव में देखो तो लड़कियां, उनके पास या तो पैसा नहीं होता या सुविधाएं नहीं होती, तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय अगर महिलाएं काम भी करेंगी, बाहर भी जाएंगी, तो उनको बीमारियां हो सकती हैं, उनको ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए उनसे कहा जाता है कि तुम घर पे ही रहो, ज़्यादा इधर उधर जाओ मत, आराम करो, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे और कोई ज़्यादा समस्याएं भी ना बढ़ें। लेकिन आज हमारे पास सुविधाएं हैं, तो आप जा सकते हो जहां आपको जाना है। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को इतनी ताकतवर उस समय समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर आप उतनी मजबूत हैं उस समय, तो आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। फिर बात आती है कि ये खाना वाना बनाने का ही क्यों मना किया था। अक्सर यही होता है ना कि खाना नहीं बनाएंगे उस समय अपवित्र हो जाएगा। उसका कारण ये नहीं था, उसका कारण ये था, तुम ये बताओ आज से सैकड़ों हजारों साल पहले महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार था। वो ना शिक्षा में कुछ कर रही थी, उनको पढ़ाई से मना कर दिया था, ना वो अर्थव्यवस्था संभाल रही थी। हल कौन चलाने जाता था? आदमी चलाने जाता था। युद्ध कौन लड़ते थे? आदमी लड़ते थे। महिला काम क्या करती थी? खाना ही तो बनाती थी और बच्चे पैदा करती थी। तो वो जो काम करती थी उससे उसी काम के लिए मना किया जाएगा ना कि तुम वो काम मत करो जो रोज करती हो। इसमें छुआछूत वाली बात नहीं है, अपवित्रता वाली बात नहीं है। वो उसके अलावा कोई काम करती होती तो उससे उस काम के लिए मना किया जाता कि भैया तुम्हें खुद अभी पीड़ा है, तुम कैसे युद्ध लड़ोगे, कैसे हल चलाओगे। तो बाहर का काम तो वो बहुत कम करती थी, घर के अंदर ही तो काम करती थी। आज भी तो कितनी महिलाएं घर के अंदर काम करती है।
तो उनसे अगर किसी काम के लिए मना किया जाएगा तो उसी काम के लिए किया जाएगा ना जो वो करती हैं। इसलिए उनसे इन कामों के लिए मना किया गया था, इसलिए नहीं कि वो अपवित्र हो जाती हैं। और रही बात छुआछूत की या अपवित्र हो जाने की या मंदिर में ना जाने की, तो देखो ये सब तो जबरन जोड़ दी गई हैं। बात बस इतनी सी है कि हमारे कपड़ों से मिट्टी लगी होती है तो भी हम सफाई करते हैं ना। तो जब जिसे हम गंदा खून कहते हैं, वो खून अगर शरीर से लगा हुआ तो हमें उसकी बस सफाई कर लेनी चाहिए। तो हम तो नॉर्मल रूप से भी सफाई रखते हैं ना अपने शरीर की, तो वैसे सफाई रख लो। उसके बाद भी अगर कोई कहे कि तुम अपवित्र हो, तो भैया तुम कहाँ से आए? वहीं से तुम आए हो ना, तो फिर तो तुम भी अपवित्र हो गए। और ये जो 800 करोड़ की आबादी है, ये कहाँ से आई? ये भी वहीं से आई है। अगर वो अपवित्र हैं तो तुम सब भी अपवित्र हो। एक तरफ तुम उसे गंदा कह रहे हो, तो गंदगी तो बाहर निकल रही है, तो उसे साफ करो और बस पवित्र हो गए, वो सफाई हो गई। फिर इसमें गंदा क्या है? और यदि उसके शरीर में गंदगी है तो तुम्हारे शरीर में क्या है? तुम्हारे शरीर में भी तो हड्डी, मांस, रक्त, मल मूत्र, गंदगी, इन सब के अलावा और कुछ है? मर जाओगे, 2 दिन जलाया नहीं जाएगा तो बदबू मारोगे, ऐसी हालत है तुम्हारे शरीर की। तो शरीर में तो किसी के में भी कुछ पवित्र नहीं है। ऊपर से खाल पिरी हुई है बस, चमड़ी, वो हटा दो तो चील कौवे लोच लोच के खाएंगे, इतने गंदे हो तुम। तो अंदर से तो किसी का शरीर साफ शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, सब में गंदगी ही भरी हुई है। तो किसी औरत का अकेली का वो अकेली कैसे अपवित्र हो गई? तो अपवित्र जैसा कुछ भी नहीं है, बस अपनी सफाई रखो। और पीड़ा है, काम नहीं कर पा रहे हो, तो सीधे और साफ मना कर दो कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई ना माने, ऐसे होते हैं बहुत घर और घरों के मूर्ख लोग कि उनकी बातों को अगर ना मानो तो उनको लगता है कि उनका अधिकार जा रहा है। तो स्त्री को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री के खिलाफ रहेगी तो ये फिर तुम्हें उनकी बात स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। वो गंवार है, उसे छोड़ो। जो इन बातों को माने बैठना चाहते हैं उनको माने बैठने दो, तुम मत मानो। अगर पुरुष ऐसा कहे तो ऐसे घटिया लोगों को अपने करीब मत आने दो। कहो कि हम गंदे हैं, तुम अलग रहो, छूना भी मत, हमें टच भी मत कर देना, बाहर में जाओ। हवस चढ़ती है तब सारी गंदगी भूल जाते हैं, सारा धर्म, सारी जाति, अमीर गरीब, काली गोरी, कुछ नहीं देखते, जानवर की तरह टूट पड़ते हैं और ऐसी बकवास बातों के नाम पर उसके साथ भेदभाव करते हैं। तो ऐसे अगर लोग हों तो डरो मत बिल्कुल भी, तुम्हारा अधिकार है। किसी को अधिकार नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करे जो अज्ञान का ही परिणाम है। तो साफ मना कर दो, दूर रहो। और अगर कोई ऐसा कहे कि तुम ये काम मत करो, तुम खाना मत बनाओ, तुम ये मत छुओ, तो उनको साफ मना कर दो, अब हम करेंगे ही नहीं, तुम ही करो। 4 दिन क्या, हम जीवन भर नहीं करेंगे, ऐश करेंगे, आराम करेंगे, घूमे फिरेंगे। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जीवन भर खाना बनाते रहो। अगर भेदभाव के नाम पर ऐसा हो रहा है तो साफ मना कर दो कि तुम ही कर लो, हमें करना ही नहीं। पहला तरीका है प्यार से, समझदारी से, ज्ञान से। नहीं माने तो छोड़ो उनको, तुम करो तुम्हारा काम, और नहीं तो टोको मत। और जो जवान लड़के हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में अगर ऐसा हो रहा है तो घर के जो बुढ़े हैं या जो नासमझ हैं उनको सीधे सीधे बताओ कि ये गलत है, ताकि जो तुम्हारी बहनें हैं या माता हैं जो भी उनके साथ ऐसा ना हो। पर कहीं ना कहीं तुम भी उसी में शामिल हो जाते हो, या तुम कह देते हो कि हमें क्या मतलब। थोड़ी समझ लाओ, इतने अनपढ़ नासमझ मत बनो। घर में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ कोई सही है और कोई गलत है, तो जो गलत है उसे बताओ कि भैया तुम गलत हो। फिर चाहे तुम बाप हो, बड़े हो, रिश्तेदार हो, काका, ताऊ, चाचा, जो भी हो, गलत मतलब गलत होता है। हाँ, तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि क्या है इसका अर्थ। पर उसके बाद भी अगर कोई अपनी मूर्खता पर उतर ही आए, ना समझे, तो दूर हटाओ उसे। देखो, अगर इतना जान लो सारी महिलाओं और लड़कों, तुम भी अगर एक चीज को गलत स्वीकार कर लिया तो जीवन में हर जगह तुम्हें समझौते करने पड़ेंगे। जो व्यक्ति एक गलत बात को स्वीकार करके रखता है, उसको मानता रहता है, उसे अन्य सभी बातों को भी मानना पड़ता है। इसलिए चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, अगर वो गलत है तो उसे अस्वीकार कर दिया करो, फिर चाहे जो भी उसके लिए करना पड़े। और महिलाओं के पास तो इतनी बड़ी ताकत है, कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर कैसे सकता है। किसी भी गलत धारणा को, परंपरा को तुम बढ़ा कैसे सकती हो आगे, अगर तुम ना चाहो तो। तुम खुद जानबूझकर उसे स्वीकार कर लेती हो, या उसके बारे में पता नहीं करती कि ये सही है कि गलत है। एक बार पता कर लो कि ये गलत है, और पता करने की जरूरत भी क्या है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, तुम्हें पीड़ा हो रही ना वहां पर,
तो चाहे किताब में लिखा हो या नहीं लिखा हो, बाहर में जाए, हमें दिख रहा है, हमें पीड़ा हो रही है, हम समझते हैं कि ये गलत है, तो उसे साफ इनकार करो। और अगर कोई बुढ़े बुढ़ी या कोई ज़्यादा ज्ञानी बने और कहे नहीं ये तो सब सच है, धर्म के नाम पर ये गलत है, या पाप लग जाएगा, भगवान दोष देगा, तो उनसे कहो कि अपनी संतान, अपनी परंपरा और अपना वंश खुद आगे बढ़ा लो, कर लो बच्चे पैदा खुद, नहीं करना हमें, वंश रुक जाएगा उनका वहीं पे। एक बार कहो तो तुम, कोई भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के बिना, तुम्हारी सहमति के बिना गलत कर ही नहीं सकता। तुम एक बार पूरी ताकत से जो भी गलत है उसका विरोध तो करो। तो जो प्यार से, समझदारी से मान जाए उनका ठीक है, नहीं माने तो तुम स्वीकार मत करो। फिर जो भी तरीका अपना सको उसे नकारने का वो अपनाओ। पर ये जो मासिक धर्म है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है छुआछूत जैसा, अपवित्र हो जाने जैसा। ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो हर किसी स्त्री के साथ होती है, और वो प्रकृति के क्रम को जारी रखने के लिए, आगे बढ़ाते रहने के लिए होती है। तो उसमें कुछ भी गलत या अपवित्र जैसा नहीं है।